नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि नौकरी में रिजर्वेशन का प्रावधान संविधान प्रदत्त है कि भाई जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको नौकरी में आरक्षण दी जानी चाहिए और वो दशकों से वो आरक्षण दी जा रही है। लेकिन पोस्टिंग में भी आरक्षण लागू हो, हमें नहीं लगता है कि ये कहीं से भी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार है या फिर कहीं से भी इसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। जी हाँ, हम बात बिहार की कर रहे हैं और बात नीतीश कुमार के शासनकाल की कर रहे हैं। देखिए, जितनी बहालियां शिक्षकों के हुई है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, इतनी बड़ी बहालियां किसी दूसरे विभाग में नहीं हुई है। और इस बहाली में जिस तरीके से आरक्षण के प्रावधानों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया गया है या फिर इस बहाली में प्रतिभाओं को रोकने के लिए जिस स्तर पर साजिश की गई है, पता नहीं नीतीश कुमार बिहार को क्या देकर जाना चाहते हैं, क्योंकि ये पढ़ने पढ़ाने वाला विभाग है। और अगर शिक्षकों की नियुक्ति में अगर आप सियासती दाव पेंच खेलेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान तो उन्हीं बच्चों को होगा जो उस स्कूल में पढ़ने जाएगा। और आज के तारीख में भी पढ़ने वाला वही बच्चा जा रहा है स्कूल जो सोशल जस्टिस के राजनीति के शिकार हैं, या यूँ कहिए वोट बैंक है। कौन जाता है पढ़ने के लिए? गरीबी बच्चा सब जाता है, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित का बच्चा जाता है। अब सवर्ण का तो बहुत कम लोग जाता है। तो ये स्थिति आप किसके लिए, किसकी भलाई चाह रहे हैं? अगर अयोग्य शिक्षकों को अगर आप पोस्ट कर रहे हैं तो किसकी भलाई कर रहे हैं? किसके साथ सरकार खड़ी है? हमने कल चलाया था ना कि डोमिसाइल नीति इसलिए लाया इन्होंने कि जो अनरिजर्व सीट है, उस अनरिजर्व सीट पर बाहर के लड़कों को बिहार में नौकरी दिलाई जाए, ताकि जो यहाँ के जो ये हैं अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सके। ठीक है, वो आपकी नीति थी, वो आप उस नीति के तहत आपने फैसला लिया। भाई वोट देने वाला तो दूसरे ही स्टेट का आता है आजकल, अपने स्टेट के वोट से मतलब क्या है? फिर जनरल वर्ग के लोगों के वोट से मतलब क्या है? देखिए, ये सवाल हम इसलिए करते हैं कि जब हम दलितों के अत्याचार पर खबर चला सकते हैं, पिछड़ों अति पिछड़ों के जुल्म पर हम खबर चला सकते हैं, हिंदू मुसलमान पर खबर चला सकते हैं, तो फिर सवर्णों के साथ अगर जुल्म हो रहा है तो खबर क्यों नहीं चलाएगा? मैं काफ़ी मंथन करने के बाद मेरे दिमाग में आया कि नहीं, जुल्म किसी के साथ हो सामने तो आना चाहिए। ये अलग बात है कि इस प्रदेश के सवर्ण को लालू का भय दिखाकर इस तरीके से कह सकते हैं कि भांग पिला दिया है कि कुछ समझने के लिए भी तैयार नहीं है, सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और एक और खासियत है कि सवर्ण के खिलाफ जितने भी तरह के फैसले हो रहे हैं, वो फैसला कोई दूसरा जाति के लोग नहीं कर रहे हैं, सवर्ण ही कर रहे हैं। चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे बीपीएससी में हो, या कहीं जहाँ कहीं भी हो रहा है, उसमें वही लोग हैं, सवर्ण लोग हैं। उन्हीं वही लोग सवर्णों का गला काट रहे हैं नियम के विपरीत जाकर। अब जरा देखिए, अभी टीआरई 3 में शिक्षकों की बहाली हुई है, अपॉइंटमेंट हुआ, नियुक्ति हुआ। अब आप समझ जाइए कि अगर आप टॉपर हैं, सपोज कीजिए कि आप मैथ के टॉपर हैं, संतोष सिंह, ठीक है, आपने 3 चॉइस दिया कि हमको समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी में से कोई एक जिला दीजिए। आप टॉपर को दीजिएगा? नहीं, हम टॉपर को नहीं देंगे। हम यहाँ रिजर्वेशन लगा दिए कि 25 को सीट है तो इसमें ईबीसी सबको देंगे, हमारा पोस्टिंग होगा मुजफ्फरपुर या जो जिला हम चॉइस नहीं दिए हैं वो। अब बताइए, ये चीज़ें चली। हम आपको बता रहे हैं, उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं कि अभी टीआरई 3 में गया में जो है सो कुल 25 सीट अलॉट हुआ है, उसमें से 23 बीसी, ईबीसी और को दिया गया है 23 सीट पर। मतलब 23 इसी कास्ट के, इसी कैटेगरी के जो शिक्षक कंपीट किए हैं उन्हीं की पोस्टिंग होगी। सवर्ण इसमें नहीं, सवर्ण 0।
और 2 SC का, और अनारक्षित और EWS 0। आपको कितना भी नंबर क्यों नहीं आया, आपकी गया में पोस्टिंग नहीं होगी। उसी तरीके से औरंगाबाद, कुल 16 सीट जो है सो अलॉट हुआ है TRE 3 में। अनारक्षित वर्ग को 1 है और BC, EBC और SC को 15 है। मतलब बस EWS में 0, मतलब 1 सीट आप अगर सेकंड टॉपर हैं तो आपको गया भी नहीं मिलेगा। उसी तरीके से रोहतास, कुल अलॉटेड सीट 5 है, उसमें EBC, BC सबको मिलाकर 4 और 1 SC को, मतलब अगर आप टॉपर भी हैं तो आपको रोहतास जिला नहीं मिलेगा। ये मतलब नहीं मिलने का मतलब कि आप टॉपर हैं, 3 जिला जो चॉइस दिए नहीं मिले तो उसके बाद आपको कहीं भी पोस्टिंग कर देगा। अब जहां आप जा सकते हैं, जहां आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। मतलब ये इस तरीके से पोस्टिंग में रिजर्वेशन, कहीं देखे हैं कि पोस्टिंग में भाई मेरिट से बनाइए, चाहे जिस मेरिट में जो भी लोग हो, और उसको चॉइस पोस्टिंग अगर दे रहे हैं तो चॉइस में अपना जो टॉपर है उसको चॉइस के अनुसार मिलेगा। UPSC हो में क्या होता है कि होम कैडर के लिए जो आवेदन कर, जो टॉपर है अगर चाहे तो अपने होम कैडर में जा सकता है। आप जाति के आधार पर SC, ST और OBC हैं, EBC हैं तो आपको थोड़ी मिलेगा होम कैडर। होम कैडर उन्हीं जिनको दी जाती है वो टॉपर रहता है। तो आप टॉपर को होम कैडर नहीं दे रहे हैं, दे किसको रहे हैं? रिजर्व कैटेगरी के लोगों को। मतलब अगर आप औरंगाबाद के हैं, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में 50वां स्थान क्यों नहीं हो, आप वहाँ आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। लेकिन टॉपर भी आप क्यों नहीं हो, औरंगाबाद आपकी पोस्टिंग हो रही है। मतलब सारे बिहार में पोस्टिंग की यही प्रक्रिया अपनाई गई है कि रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनको अनुकूल पोस्टिंग दी जाएगी, और जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं उनको अनुकूल पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। उनको अनुकूल जो नंबर पर टॉपर के आधार पर न उनको जिला दिया जाएगा, पोस्टिंग की तो मतलब जिला आवंटन होगा तब तो पोस्टिंग होगी ना। तो इस तरीके से चीज़ें बिहार में चल रही है। हाँ, ये अलग बात है कि जिसकी हकमारी हो रही है वो अभी भारत पाकिस्तान में व्यस्त है, जिसकी हकमारी हो रही है हिंदू मुसलमान में व्यस्त है, जिसकी हकमारी हो रही है वो 14 तारीख को होली होगा कि 15 तारीख को होली होगा उसमें व्यस्त है। उसकी लड़ाई लड़ रहा है कि मुसलमान सबको बहुत मन बढ़ गया है, इस बार इसको ठिकाना लगा देना है। तो उसका जो अपनी लड़ाई है वो लड़ाई की तरफ ध्यान नहीं है कि किस तरीके से उसका पर कतरा जा रहा है, कतर दिया गया है। मतलब नौकरी में एक रणनीति के तहत, नीतीश कुमार के शासनकाल में एक रणनीति के तहत सवर्णों को कैसे नौकरी से बाहर रखा जाए, बाहर किया जाए, इसकी पूरी कह सकते हैं कि एकदम ब्लूप्रिंट हर डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है, किसी पर काम करने वाला है। ये अलग बात है कि नीतीश का वो अनुपालन करने वाला सारे के सारे सवर्ण अधिकारी ही रहे। तो ये बिहार का सच है, जहाँ सोशल जस्टिस के सहारे, पिछड़ों अति पिछड़ों की राजनीति के सहारे सवर्ण और प्रतिभा वाले छात्रों के साथ किस तरीके का व्यवहार बिहार में हो रहा है, उसकी एक वानगी हम होली के अवसर पर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन हम जानते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। ये खबर हमने इसलिए इसलिए चलाया कि कई ऐसे प्रतिभावान छात्र छात्राओं का लगातार हमारे पास फ़ोन कॉल आए कि देखिए हमारे साथ सर जुल्म हो रहा है। हालांकि हम उसको इंटरटेन नहीं किए, लेकिन इस आधार पर हम इंटरटेन कर दिए कि वाकई में इसके साथ तो अनजस्टिस हो रहा है। तो जब अनजस्टिस हो रहा है तो फिर हमें तो सवाल खड़ा करना चाहिए, चाहे अनजस्टिस किसी के भी साथ हो।